कहीं महके चंदन की खुशबू, कहीं उड़े रंग और गुलाल। कोई करे फूलों की बारिश, कोई मारे पानी की फुहार। ठंडाई गुजिया पूरन पोली, आदि व्यंजन घोले रिश्तों में मिठास। नाचते गाते मस्ती और प्रेम के रंग में रंग कर आओ हम भी मनाए होली का ये पावन त्योहार। फागुन मास अपने साथ ढेरों खुशियां लेकर आता है। फागुन शुक्ल द्वितीया से ही कान्हा की नगरी में फूलों की होली के साथ ही होली महोत्सव की शुरुआत हो जाती है और रंग पंचमी तक ब्रज के कण कण में होली की धूम देखने को मिलती है। रंगों और खुशियों के इस त्योहार का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। यूं तो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली पर कई प्रकार की होली मनाई जाती है, जैसे फूलों की होली, लड्डू मार होली, लठ मार होली, छड़ी मार होली और रंगों की होली। लेकिन अन्य शहरों में होली का ये पावन त्योहार 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन लकड़ियां एकत्र करके उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसमें होलिका की प्रतिमाएं जलाई जाती हैं। लोग होलिका और प्रहलाद की कहानी को याद करने के लिए अलाव जलाते हैं, जिसे होलिका दहन कहते हैं। दूसरे दिन लोग एक दूसरे को रंग व अबीर गुलाल लगाते हैं, जिसे धुलंडी व धूली वंदन कहा जाता है। इस दिन को पूरे उत्साह से मनाया जाता है। सभी लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाकर मिठाई खिलाते हैं और रंग व अबीर गुलाल लगाते हैं। होली रंगों का त्योहार है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रंग कैसे बने होली के इस त्योहार का हिस्सा? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। मान्यता है कि होली को रंगों का त्योहार मनाना भगवान श्री कृष्ण के समय से शुरू हुआ था। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा में रंगों के साथ होली मनाते थे और उसके बाद से ही होली का त्योहार रंगों के त्योहार के रूप में मनाए जाने की प्रथा शुरू हो गई। वह वृंदावन और गोकुल में अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे। धीरे धीरे इस त्योहार ने एक सामुदायिक कार्यक्रम का रूप ले लिया। होली को लेकर एक मान्यता ये भी है कि होली एक वसंत त्योहार है जो सर्दियों को अलविदा कहता है। कुछ हिस्सों में उत्सव वसंत फसल के साथ भी जुड़े हुए हैं। नई फसल से भरे हुए अपने भंडार को देखने के बाद किसान होली को अपनी खुशी के एक हिस्से के रूप में मनाते हैं। इसी वजह से होली को वसंत महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि होली का त्योहार भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, जिससे जुड़ी कथा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। कथा अनुसार सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, जो खुद को सबसे अधिक बलवान समझता था। इसीलिए वह देवताओं से घृणा करता था और उसे देवताओं में भगवान विष्णु का नाम सुनना भी पसंद नहीं था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कई तरह से अपने पुत्र को डराता था और भगवान विष्णु की उपासना करने से रोकता था, पर प्रहलाद सदैव अपने भगवान की भक्ति में लीन रहता था। इस सब से परेशान होकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई, जिसके अनुसार उसने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि आग पर उसे विजय प्राप्त है, उसे अग्नि जला नहीं सकती, उसे अग्नि की वेदी पर प्रहलाद को लेकर बैठने को कहा। प्रहलाद अपनी बुआ के साथ वेदी पर बैठ गया और अपने भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तभी अचानक होलिका जलने लगी और आकाशवाणी हुई, जिसके अनुसार होलिका को याद दिलाया गया कि अगर वह अपने वरदान का दुरुपयोग करेगी तब वह खुद जलकर राख हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। प्रहलाद का अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाई और होलिका जलकर भस्म हो गई। जिसके बाद प्रजा ने हर्षोल्लास से उस दिन खुशियां मनाई। इसके अतिरिक्त एक अन्य कथा ये भी है कि कंस के कहने पर पूतना बाल स्वरूप श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनको विषपूर्ण दुग्ध पान कराने गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला तो न्यारी है। बाल गोपाल कान्हा ने
दूध पीते पीते ही पूतना को मार डाला तो गांव वालों ने पूतना का दहन किया और खुशियां मनाई। तभी से मथुरा में होली मनाने की परंपरा शुरू हो गई। रंगों का ये पावन पर्व आपके जीवन को भी खुशियों के रंग से भर दे। आप सभी को दिव्य कलश की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।